आखिरकार उन 12 घंटों में क्या हुआ? कैसे बढ़ गया विनेश फोगाट का वजन? अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती, पूरे देश ने दिया साथ। जानिए 12 घंटों की पूरी असल कहानी। पिछले 12 घंटों में पूरे देश और विनेश फोगाट ने एक ऐसे मंजर का अनुभव किया है जिसने लाखों भारतवासियों को सिखा दिया है कि जीत कर हारना आखिरकार किसे कहा जाता है। लेकिन ये ऐसा मंजर रहा है जिसने लाखों दिलों को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। विनेश फोगाट का ओलंपिक्स में भाग लेने का लंबे समय से देखा गया सपना महज 12 घंटों के भीतर दुखद रूप से टूट गया। महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल से पहले अधिक वजन पाए जाने के कारण ओलंपिक्स से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद ये होनहार पहलवान काफी ज्यादा निराश हो गई। घटनाओं के इस दिल तोड़ देने वाले मोड़ ने मेडल जीतने का सपना मेडल जीतने के बावजूद भी आखिरकार तोड़ कर रख दिया। लेकिन उन 12 घंटों में ऐसा हुआ क्या? किस तरह से बढ़ गया विनेश फोगाट का वजन? इस पूरे मंजर की सारी जानकारी आपको देंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जहां बीते दिन मंगलवार को विनेश ने देश के दिन की शुरुआत इतनी ज्यादा उत्साहपूर्वक की थी जब उन्होंने विश्व नंबर 1 यूई सुजुकी को सनसनीखेज अंदाज में हराकर क्वार्टर फाइनल में शानदार एंट्री की और उसके बाद देखते ही देखते उन्होंने क्यूबा की गुज़मैन लोपेज द्वारा पेश की गई चुनौती को 5-0 से शानदार तरीके से जीतकर सेमीफाइनल को भी अपने नाम किया। और सिर्फ एक ही दिन के अंदर 8 घंटों के अंदर अंदर इस तरह से विनेश फोगाट ने प्री क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल जीतने का मंजर प्राप्त करते हुए फाइनल में जगह बनाने के साथ भारत के नाम पर एक गोल्ड या सिल्वर मेडल सुनिश्चित कर दिया था। लेकिन इसके बाद जहां एक तरफ से पूरा भारत चैन की नींद सो रहा था, दूसरी तरफ से विनेश फोगाट ने पूरी रात मेहनत की जिसके चलते उनका वजन कम हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार सुबह उनका वजन 49.9 किलोग्राम था। हालांकि उसके बाद उनका वजन 50 से कम बनाए रखना कठिन साबित हो रहा था। कल रात सेमीफाइनल के बाद उनका वजन कथित तौर पर 52.7 किलोग्राम था। उसके बाद उन्होंने ना खाना खाया ना ही पानी पिया। पूरी रात वह अपनी टीम के साथ मेहनत करती रही। मुकाबले के तुरंत बाद स्वेटर शर्ट पहने हुए रस्सी कूदते हुए उनकी तस्वीर सामने आई, जहां पर फाइनल में खेलने के लिए अपना वजन कम करने के लिए पूरी तरह से वह मेहनत करती रही। लेकिन अगली सुबह उस समय पूरे देश के लिए एक बुरे सपने में बदल गई जब विनेश का वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। कुश्ती में वजन के कड़े नियम होने के कारण गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई थी और भारतीय पहलवान को बाद में अयोग्य घोषित कर दिया गया। आज सुबह से पहले उसे कम से कम सिल्वर मेडल का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अयोग्य होने के कारण अब वह खाली हाथ ही भारत वापस लौटेंगी। इसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उनके लिए और समय मांगा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें कि नियमों के तहत पहलवानों को 2 बार वजन करना होता है। एक पहले दिन जब वह क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेंगे, वह था मंगलवार की सुबह जब उनका वजन 50 किलोग्राम से कम आया था। और जिस दिन पहलवानों को मुकाबले खेलने होते हैं तो मुकाबले खेलने के कारण उनके वजन बढ़ने की आशाएं बढ़ जाती हैं और इसी के चलते पहले दिन के अंत तक विनेश फोगाट का वजन लगभग 2 किलो ज्यादा बढ़ गया था। पूरी रात मेहनत करने के बावजूद उन्होंने 2 किलो वजन कम तो कर लिया, लेकिन फाइनल की सुबह वह सिर्फ 100 ग्राम से चूक गईं, जिसके बाद विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश की अयोग्यता की खबर उसके बाद पूरे देश में तेजी से फैली, जिससे पूरा देश सदमे में आ गया और ओलंपिक गोल्ड का सपना जो इतना करीब था वह बेहद बुरे तरीके से भारत से छिन गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके समर्थन की लहर का नेतृत्व किया और उनके लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट किया। विनेश फोगाट हमेशा से एक योद्धा रही हैं। उन्होंने कई लोगों पर जीत हासिल की है और उसके पूरे करियर में तमाम चुनौतियां आई हैं। इस साल में पहले उनकी एक नी सर्जरी हुई थी, लेकिन ओलंपिक मेडल को इस तरह से जीत कर आना हमेशा के लिए विनेश फोगाट के लिए एक बुरी याद बनकर रहेगा। अब ऐसे में देखना होगा 2028 एलए ओलंपिक्स में किस प्रकार होती है भारतीय चैंपियन विनेश फोगाट की वापसी।